Assalamu alaikum and welcome to another video of I don't know with Saad. आज का टॉपिक आपको वो सुपर पावर देगा जिससे आप कोई भी कॉन्वर्सेशन बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे एंड उससे डिजायर्ड प्रोग्रेस भी अचीव कर लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जो मुश्किल कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनका एंड रिजल्ट हमेशा कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई होता है या फिर अच्छा नहीं होता, अगर आप ये समझते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन में जीतना जरूरी है और उससे भी बढ़कर अगर आप ये समझते हैं कि आपके पेरेंट्स कभी भी आपकी बात नहीं समझेंगे, तो यकीन मानिए ये वीडियो यकीनन आपके लिए। हम इन मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं और आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाले हैं जिनसे आप ना सिर्फ मुश्किल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, बड़े कंफर्टेबली कर सकते हैं, बल्कि उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स या प्रोग्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस वीडियो के एंड पे आई विल बी शेयरिंग दोस की टिप्स जिनको अडॉप्ट करके मैंने अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में की कॉन्वर्सेशंस की और बहुत कंफर्टेबली की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिथ कि एवरी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन इज सपोज टू बी अ कन्फ्रंटेशन। हर वो बात जिसमें आपको लगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड मैटर आप डिस्कस करने लगे हैं, आप ये अज्यूम कर लें कि वो कन्फ्रंटेशन होगी। जो आपकी अजम्पशन है, इन माय एक्सपीरियंस, इट एक्ट्स एज अ नेगेटिविटी दैट यू ब्रिंग टू द कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन होने से पहले ही आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से चाहते ना चाहते हुए भी आप भी अपने वो तेज हथियार लेकर आते हैं जिनसे कोई भी कॉन्फ्रंटेशन जन्म ले सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई थिंक अप्रोचिंग द कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अज्यूमिंग दैट बिकॉज हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा हुआ है, हम नहीं कर पाए, कोई नेगेटिव रिजल्ट आया हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि इस दफा भी वही रेप्लिकेट होगा। So you have to have this belief that you can change the course of this conversation. इस myth में आपका रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। So the more you believe that this conversation is going to go down the hill, the chances are that it will. Number two, winning. So winning is overrated in Pakistan. In the cultural context and otherwise as well, winning the argument, winning the conversation does not necessarily lead to good outcomes. While pressurize करके रियलिटी चेक किया है कि आपने आर्गुमेंट तो विन कर दिया, बट आपने, वो कहते हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल ही तबाह कर दिया। आपका फोकस आर्गुमेंट विन करने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आर्गुमेंट को अप्रोच इस तरह करना है कि आप कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकें, और अगर आपकी बात में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो यू आर ओपन टू दैट। ट्रस्ट मी, पहले पॉइंट में और इस पॉइंट में, दोनों मिथ्स में, इफ यू हैव एन ओपन माइंडसेट, इफ यू हैव पॉजिटिविटी, एंड वो रिफ्लेक्ट करती है आप किस तरह, किस टोन में, किस एटीट्यूड में इस कॉन्वर्सेशन को अप्रोच कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वुड बी very positive and you will give out a very positive vibe and which would reflect in the response that you receive as well. So please, winning the argument बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बेहतर आर्गुमेंट क्रिएट करना, कॉमन ग्राउंड ढूंढना, ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्वर्सेशंस का, ये ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। एंड लास्टली, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट मिथ। मिथ नंबर 3 ये है कि आप अपने पेरेंट्स से कभी भी अडल्ट्स की तरह बात नहीं कर सकते, वो हमेशा आपको एक बच्चा समझेंगे, और ये भी कि आपकी बात की कोई वेटेज नहीं होगी, आप विन नहीं कर सकेंगे। Again, this is linked to the first part. These are all the assumptions that you have constructed around the experiences that you have had. मैं ये neglect नहीं कर रहा कि ऐसे experiences real नहीं होते, but आपको स्कूल से एक ना दिन ग्रेजुएट करना होता है, इसी तरह आपको रिलेशनशिप्स को भी मैच्योर करना होता है, एक फेज से दूसरे फेज में ग्रेजुएट करना होता है। And while you might think
that this is entirely the responsibility of the parent, trust me, you have equal opportunity and power to influence this maturity. अगर आप ऐसी हैबिट्स डिपिक्ट करते हैं, आप अगर ऐसी उनको वाइब्स देते हैं, आपकी जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिससे उनको ये लगता है कि यू आर शोइंग अडल्ट ट्रेट्स नाउ एंड यू आर एट दैट लेवल जहां पे दे हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग यू लाइक अ बेबी एंड perhaps mature the relationship more, I think that would work. However, the instant gratification model might not work. So don't expect results over time. ये जानिए कि आपका जो ये myth create हुआ है वो इस basis पे create हुआ है. You have spent a number of years in your life depicting those traits जिसकी वजह से आपके parents आपका relationship एक level पे develop हुआ. If you want to improve that level, that will take some time. So be open for hard work. And let's now talk about how to actually have these conversations with anyone, but especially if you're looking to have a crucial conversation at home. Let's discuss step number 1. So सबसे important चीज जो मैं देखता हूँ मिसिंग है हमारे तमाम कोर्स ऑफ एक्शन में, वो है acknowledgement that communication is a two-way stream and objective is very important in any conversation. So अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं और आपको पता है देयर आर चांसेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन गेटिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड एंड इमोशंस विल रन हाई एंड बहुत सारी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप प्लान नहीं करते ऐसी कॉन्वर्सेशन को, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर. सीधी सी बात है. सो प्लान योर कॉन्वर्सेशन. What do you want to achieve out of this? And please, achievement is not कि मैं जो कह रहा हूं वो मान लें वो लोग, मैं जो बात कर रहा हूं वो मान लें. This is not objective. This is Zid. Right? The objective is what? Have an open and honest conversation where you try to be open and honest, offer that honesty, and then influence them or convince them or persuade them to listen to your proposal, your ask with an open and honest mind so that they can share their thoughts with you and collectively you can come up with something better. Right? So planning का मतलब ये है कि आप clearly याद रखें कि what is the objective, आप चाहते क्या इससे करना. So planning मेरे नजदीक 90% of the job is about planning. So plan your conversation. What is step number 2? Step number 2, when you are actually having this conversation, the structure of the conversation matters a lot. Remember, this conversation is not about blame game. This conversation is not about offering some background that would actually spoil the entire conversation. This is not about you being the victim. So आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी शुरू में ही जिससे या अपने रिपटल में या अपने रिस्पॉन्स में जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने के बजाय उससे दूर ले जाएं कॉन्वर्सेशन को. राइट? सो इट हैज टू बी वेरी फोकस्ड. सो चार्ट योर राउट. हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट थिंग्स. मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जरूरी है कि आप उनकी ह्यूमन साइड को ओपन अप करें. Acknowledge their presence, acknowledge their role in your life. Make sure that they know that you are approaching them in a very respectful manner to have a constructive conversation so both of you can understand each other. So you are setting yourself up for effective communication. It is not going to be me speaking, right? Talking about all the things that did not happen. Don't do that. That's not the right way. Don't appeal to that side of them, right? उनको blame game में मत उलझाएं. सबसे important बात. दूसरी बात ये, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॉक अबाउट. आपकी आई स्टेटमेंट्स होने चाहिए. इन द पास्ट आई नो आई हैव डन सर्टेन थिंग्स दैट वुड मेक यू बिलीव दैट आई एम लॉस्ट, बट actually I've been trying to experiment. I've been trying to explore myself. I have been and I've had certain failures. So accept your vulnerable side. Offer it to them. उनको ये बात बताएं कि you are not being delusional.
you have your reality checks in place. And then, most important part of the conversation, once you have had this first, setup, sit back and take feedback, listen to them very, very carefully. Don't hear it out, don't interrupt them, but active listening करें. एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ मौका दें साइलेंस के साथ. एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप उनकी बातों को प्रोसेस भी करें, अपनी ऑब्जेक्टिव की जो आपने स्टोरी बोर्ड बनाया है उसमें प्लेस भी करें. लाइक आई सेड, द जॉब इज टू मेक श्योर कि कन्वर्जेंस हो रही है कहीं ना कहीं टू मूव फॉरवर्ड. सो स्टेप नंबर 2 में यू हैव टू चार्ट योर आउट वेरी वेरी स्मार्टली. स्टेप नंबर 3 इज क्रूशल. जब आप अपनी इनिशियल बात कर चुके होंगे और आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे, तो expect disagreements, expect speed bumps. It's your conversation, you initiated it, so you are going to moderate it now. So जब वो अपने thoughts, कोई भी बंदा, खास तौर पे इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो प्लीज एक्सपेक्ट them to actually vent out. Expect them to tell you things that you are not going to like. ये आपके speed bumps हैं. And also make sure that you are navigating through it without responding back or attacking them back with things that you can hurt them with. So 99% of the conversations go down the drain because हम अपनी ईगो पे, अपनी urge to respond करने पे, अपनी image को तबाह होते देख नहीं सकते and हम launch कर देते attack. And I've seen that even a 5-year-old is very good at saying things that will hurt you. हम लोग एक दूसरे को हर्ट करने की तमाम पॉइंट्स पे माहिर हैं. हमें पता है हम क्या कहेंगे तो हम ट्रिगर कर सकते हैं दूसरे को. सो stop that urge because it will destroy everything. ये आपकी कॉन्वर्सेशन है, रिमेंबर, राइट? सो स्पीड बम्प्स आएंगे, अपने इमोशंस को साइड पे रखें, प्रोसेस करें उनके स्पीड बम्प को, एक्नॉलेज करें कि देयर यू रियलाइज हाउ दे फील एंड यू रिस्पेक्ट हाउ दे फील, बट here is your perspective on it. Here is what your side of the story, what you have been trying to do. So आप कॉन्वर्सेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय, उसको इमोशनल साइड पे ले जाने के बजाय, उसको फोकस रखें, उसको डायरेक्शन दें. और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो को चेक करना पड़ेगा. अपनी सेल्फ इमेज की जो सेफ गार्डिंग हम हर वक्त कर रहे होते हैं, आपको उसको इन चेक रखना पड़ेगा. सो थर्ड स्टेप इज मेकिंग श्योर दैट कॉन्वर्सेशन किसी और तरफ ना चली. और लास्ट बात यह है कि जब आप कॉन्वर्सेशन को, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझे कि कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन होगा कोई ना कोई, बट ज़रूरी ये है कि अगर कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन नहीं हो रहा तो फिर भी आपने जो की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप उसमें इंसिडेंट रिलेटेड जो बातें उनको छोड़ के की एस्पेक्ट्स जो आप करना चाह रहे थे और उससे रिलेटेड जो उनके कंसर्न्स हैं, फियर्स हैं, फीडबैक है, आप उसको समराइज करें एंड ट्राई टू फाइंड कॉमन ग्राउंड जिस पे आप दोनों अग्री कर रहे हो कि जो होना चाहिए. One of the key assumptions is understanding and acknowledging that you are both loyal to the cause. अगर आपका कोई मकसद है तो आपके माँ बाप जो हैं उसके बड़े स्टेक होल्डर ही नहीं है, बल्कि वो उसमें आपसे ज्यादा सिंसेरिटी के साथ आपकी बेहतरी देख रहे होंगे. सो इस एक्नॉलेजमेंट की फाउंडेशन के ऊपर ही हम ये तमाम क्रूशियल कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हैं. तो लास्ट बात ये है कि आप समराइज करें पॉइंट्स को और कॉल टू एक्शन डिसाइड करें. कॉल टू एक्शन सादा सी बात है जिसमें हम कॉन्वर्सेशन की फॉलोअप की बात करते हैं. ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर डिसाइड करें कि जी इस पे हम 5 घंटे बाद बात करेंगे, इस पे हम अगले हफ्ते बात करेंगे. सो मेक अ नॉट जस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट, रिपीट इट, समराइज इट एंड देन पुट इट आउट ऑन द व्हाट्सएप चैट, या आप उसको कहीं पेस्ट करके लगा दें अपने घर में, ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने एक फॉलोअप करना है. इसके अलावा अगर कॉल टू एक्शन आपका कोई प्रैक्टिकल स्टेप है तो मेक श्योर यू ड्राइव दैट, मेक श्योर यू रिपीट इट, यू ड्राइव दैट कि कल हम इसको और रिसर्च करेंगे, हम दोनों मिलके जाएंगे, जाके जो आपके सोर्सेज हैं या जो आप बात लेके आए हैं उसको वो फर्दर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आपके साथ. सो अब उसमें आपने वेट नहीं करना
कि वो आएंगे आपके पास, आपको कहेंगे चलो जी चलें। आपने इस प्रोसेस को ड्राइव करना है, आपने खुद लेके जाना है उनको। सो ये बहुत जरूरी। और इस सब में जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही होगी और आप इसको समराइज कर रहे होंगे, डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द प्रोग्रेस। छोटे छोटे प्रोग्रेस, आप वेट मत करें कि आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। इवन स्मॉल प्रोग्रेस एंड स्मॉल माइलस्टोन्स शुड बी सेलिब्रेटेड। आप अपने एक मेजर, इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप एक चैनल ओपन करने की कोशिश करें, तो अपना लॉन्ग टर्म जो है ऑब्जेक्टिव उसको सोचें। लास्ट बात यह है कि हमेशा इस मैप को मेंटेन करें। नंबर वन, अपनी अजम्पशन ये कि आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाएंगे। नंबर टू, आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर थ्री, कि आप रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे हमेशा। आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को इन चेक रखेंगे। सो ये थे वो 5 स्टेप्स जो अगर आप फॉलो कर लें तो मेरे हिसाब से आपके लिए कॉन्वर्सेशंस को ब्रेक डाउन करना और अच्छे से नेविगेट करना उनके थ्रू बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो के एंड पे अब मैं आपसे वो कुछ टिप्स शेयर करता हूं जो मेरे लिए काम कर रही हैं, करती रही हैं जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया है। सो वो टिप्स ये हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चूज योर बैटल्स वाइजली। हर बात जो है वो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए, वरना आप लोग अपना इमोशनल क्वोशंट जो है उसको डिस्टर्ब कर बैठेंगे। सो इमोशनली इंटेलिजेंट बने और हर बात के लिए सेम बैटल मत क्रिएट करें। राइट, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज मोस्टली अबाउट एंटिसिपेशन। राइट, एम्पथाइज करें अपने पेरेंट्स के साथ, एंटिसिपेट करें आगे की सिचुएशन को। सो चूज योर बैटल्स वाइजली, एग्जॉस्ट मत करें योर कैपेसिटी टू हैव क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस एंड देयर कैपेसिटी टू अकोमोडेट और अंडरस्टैंड। सो यकतरफा पुश नहीं होना चाहिए। नंबर टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग। बहुत ज्यादा बच्चे मैंने देखा है इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि वो एम्पथाइज ही नहीं करते कि उनका बाप या उनकी माँ थकी हारी सारे दिन से बैठी है, वो 5 मिनट के लिए उस माइंडसेट से अभी ट्रांजिशन कर रही है, तो आप पहुंच जाते हैं और आप बम्बार्ड कर देते हैं। रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग टाइमिंग। Even if you are having a discussion that is right, if your ask is right, if the timing is wrong, you're not going to have a positive crucial conversation. तो आपने बहुत ज्यादा जरूरत इस बात पे देनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी टाइमिंग सही है। फाइंड अ न्यूट्रल वेन्यू, फाइंड अ टाइम दैट दे आर नॉट lost in their own parishaniya and in things that they have to make sure are running smoothly. So कोई ऐसा टाइम निकालने की कोशिश करें। और अगर बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे माँ बाप तो कभी फ्री नहीं होते, हमारे तो जिनसे क्रूशियल कॉन्वर्सेशन करनी है हर वक्त बिजी होते हैं, देन आस्क फॉर देयर टाइम, आस्क देम टू स्पेयर देयर टाइम एंड दे विल, बिकॉज वो जो सब कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। सो दूसरा एलिमेंट ये है। तीसरा एलिमेंट, प्लीज, इस पर मैं पहले भी स्ट्रेस कर चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, बी रिस्पेक्टफुल, बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल। और जो सबसे ज्यादा ये डिपिक्ट करने का तरीकेकार है वो ये है कि आप उनको कॉन्वर्सेशन के दरमियान इंटरप्ट नहीं करें। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को प्लेजेंट रखें। आप ना फियरफुल हों और ना ही एंजाइटी आपकी शो हो रही हो, आप ना ही एंग्री हो। एक बहुत काम पर्सनालिटी आप होने चाहिए। And I know it's not easy to do it the first time, but this is just a tip that has worked for me. If I work on my calmness before having a conversation, it always works for me. The calm attitude works. और आखिरी बात ये, एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ कहने से आपको नहीं आएगी। तो मेक श्योर you start practicing active listening. You are not just hearing things, but you are letting your mind open up, incorporate that. और स्मार्ट बने। अगर वो एक सही सजेशन आपके माइंड में आ रही है तो उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं करें, उसको अपने मॉडल में बिठा लें और एक्सेप्ट कर लें, एक्नॉलेज कर जाएं उसको। रिलेशनशिप फॉस्टर कर जाएगा। सो ये थी वो कुछ टिप्स जो मेरे लिए पिछले 13-14 साल में वर्क की हैं और मैं इनको बहुत एक्टिवली यूज करता हूँ। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। आई होप
you all have your crucial conversations and you are able to make progress and celebrate and strengthen your relationships. At the end of the day, it's all about making progress. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.